दीदी, कुछ नहीं कहेंगी आप? मैं तो तेरे को रोक भी नहीं सकती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दीदी, बल्कि रूमा दी के जाने के बाद मुझे आपसे उतना ही स्नेह और प्यार मिला है। मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तू तो अकेली ही लड़ती रही। दीदी, मुझे हमेशा आपका मौन समर्थन मिला है। आपकी खामोशी ने मुझे ताकत दी है। आपकी चुप्पी से मुझे प्रेरणा मिली है। ये सब मैं कैसे भूल सकती हूँ? आपने कुछ नहीं करके भी मेरे लिए सब कुछ किया है दीदी। तेरे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ये घर मुझे काटने को आएगा। मुझे छोड़ के मत जा। जब भी आपको अकेलापन महसूस होगा ना, आप मेरे पास आ जाना। अपना ख्याल रखना दीदी। बस दीदी, बस। भाभी, राहुल दा की ये किताब मैं ले जा रही हूँ, बाद में लौटा दूंगी। क्या बात है भाभी, आप चुप क्यों हैं? मैं सोच रही हूँ कुछ ही घंटों में रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। मतलब ये कि अब हम पराये हो गए हैं। राहुल की किताब मांगने के लिए परमिशन मांगी जा रही है। भाभी, मेरा मतलब ये नहीं था। राहुल दा वापस आकर ये किताब ढूंढ भी सकते हैं ना। आइंदा ऐसी बातें कभी मत करना, ठीक है? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा आप लोगों के बिना हम कैसे रह पाएंगे? क्या अंकुश राहुल के बिना रह पाएगा? भाभी, ये हमारा फैसला नहीं है, माँ बाबा का है। और वैसे घर ही तो बदलना है ना। ये कहकर इस फैसले को छोटा मत करो जया। ये बहुत बड़ा फैसला है। तरह तरह की बातें करेंगे लोग। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहा था। किस लिए? हम लोगों का इस घर से इस तरह जाना राहुल दा को बहुत बुरा लगेगा। उसे संभाल लेना प्लीज। इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, क्या उन्हें बुरा नहीं लग सकता? उन्हें कौन संभालेगा? प्लीज भाभी, कुछ दिन अलग रहकर देख लेते हैं। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना।
चलो अंकुश। बाबा जरा दादा को ऊपर भेजो। हाँ भेजता हूँ। अरे अंकुश, जया बुला रही है, वहां जा। बचपन में रूमा दी और मैंने अपने अपने नाम यहाँ कुरेद कर लिख दिए थे। इस घर का एक एक कोना उन पुराने दिनों की बहुत याद दिलाता है। कौन कह सकता है कि इस घर में कभी खुशियां नहीं हों? दीपक, हम रूमा दी को यहाँ लाने से पहले इस घर को ठीक उसी तरह से सजाएंगे जैसा वो छोड़ कर गई थी। रूमा की हालत अब पहले से काफी बेहतर है। उन्हें पुरानी बहुत सी बातें भी याद हैं। अंकुश को बहुत याद करती हैं। अंकुश के साथ सच मैं बहुत खुश हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से पागल हो जाओगी। कैसी खबर? राय परिवार में दरार पड़ चुका है। स्मृति और दीपक घर छोड़कर अलग हो गए। आपको कैसे पता चला? बेटी, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है आज तक, राय परिवार। इसीलिए निगाह हमेशा वहीं रहती है। वो लोग पुरानी हवेली चले गए हैं। अब देखना, कल से दीपक और अंकुश ऑफिस में नहीं आएंगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये परिवार इस तरह अलग भी हो सकता है। बेटे, हम मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। बस अब रूमा पूरी तरीके से ठीक हो जाए। निताई, निताई, जाल लेकर आओ। निताई, देखो मामूनी, निताई, मामूनी निताई को बोलो जाल लेकर आएगा, जाल लेकर आएगा बोलो। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां शॉर्ट पुटी। आज मैं तुमको माछी झर खिलाऊंगी। बुलाओ बुलाओ निताई को। निताई, निताई? निताई घर का नौकर था, रसोइया। निताई जाल लेकर आओ। देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। निताई, अंकुश, जया, कहाँ चले गए सब? माँ, कहाँ चले गए सब? माँ, माँ तुम यहाँ पे बैठी हो, मैं पूरा घर बार छान के आ रहा हूँ। हाँ, कैसी हो माँ? देखो माँ, तुम्हारे लिए मैं वहां से ये शॉल लेके आया हूँ। कैसी लगी माँ? और ये काकी माँ के लिए ये साड़ी, और काकू के लिए ये सूट। कैसा लगा माँ? क्या बात है माँ, तुम चुप हो? आज के बाद इस घर में हमारे सिवा कोई भी नहीं रहता। क्या मतलब? एक ही रात में सारा घर शमशान हो गया। माँ तुम साफ साफ बताओगी, कहाँ चले गए सब? सब लोग पुराने वाले घर में रहने चले गए। पुराने मकान में? ये घर छोड़ के चले गए? ऐसी कौन सी बात होगी कि उन्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ा? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। माँ जी, मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहां पर होता तो ऐसे होने नहीं देता। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ माँ। मैं दादू से मिलकर रहा था।
Hi, I'm Nanda. I'm not in right now, but you could leave your message and I'll call you back. Bye-bye. नंदा, मुझे मालूम है तुम मेरी बातें सुन रही हो। नंदा प्लीज फोन उठाओ, मुझे एक मौका तो दो अपनी सफाई पेश करने का। नंदा, तो ठीक है फिर सुनो। नंदा, मैं तुम्हारी नाराजगी का कारण जान गया हूं और मैं समझ सकता हूं कि तुम पे क्या बीत रही है। मेरी बात मानो, मैंने अपना अतीत पूरी तरह से भुला दिया है। एक्सीडेंट के बाद मुझे एक नई जिंदगी मिली और उस नई जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। हम लोग तो अब उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गए हैं। नंदा, आई मिस यू। अपना ख्याल रखना। दिनेश, ये सब हो क्या रहा है? हम तो कहीं के न रहे। ऐसा मत सोचिए बाबा, बाजी अभी भी हमारे हाथ से निकली नहीं है। क्या कह रहा है तू? काली का पता चल चुका है, रोमा की खबर लग गई है और अभी तो कहता है कि बाजी हमारे हाथ है। दीपक का इस तरह घर छोड़कर चला जाना, क्या मतलब है इन सब बातों का? बोलो। बाबा, दीपक को किसी भी हालत में घर ले आना ये मेरी जिम्मेदारी है। वो अब घर नहीं आएगा, कभी नहीं। बाबा, दीपक ने रूमा और काली के बारे में सिर्फ सुना है, उन्हें देखा नहीं है। और सुनी हुई बातें झूठी साबित हो सकती हैं। आप चिंता ना करें बाबा, दीपक घुटनों के बल घर आएगा। आने में देर हो गई, छुपते छुपाते आना पड़ा। फाइल लाए हो? मिल जाएगा। पहले रकम तो तय हो जाए। 50,000। 25 साल के हिसाब को 50,000 में निपटाना चाहते हैं। 1 लाख। स्मृति जी को कमजोर मत समझिए, बाल की खाल उतारने वाली औरत है। 5 लाख। हम्म, 10 लाख। डन। रकम मिलते ही आपका फाइल पहुंच जाएगा।